बांग्लादेश की सड़कों पर सरेआम मारे जा रहे हिंदू। सो कॉल्ड सेकुलरों ने आखिर क्यों साध ली चुप्पी? कहां है सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने वाली टोली? बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर धामी ने दीवार ने नहीं मानी ये बात, भारत में होंगे बांग्लादेश जैसे हालात। तुम हिंदू हो, तुम्हें पाकिस्तान में मारा जाएगा। तुम हिंदू हो, तुम्हें अफगानिस्तान में मारा जाएगा। तुम हिंदू हो, तुम्हें बांग्लादेश में भी मारा जाएगा। क्योंकि जहां जहां कट्टरपंथी मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है, लगता है वहां के हिंदुओं के नसीब में मौत ही लिखी होती है। पहले पाकिस्तान में मारा गया, फिर अफगानिस्तान में मारा गया और अब बांग्लादेश में मारा जा रहा है। शायद यही वजह है कि पहले सीएम योगी ने दहाड़ते हुए हिंदुओं को एकजुट होने के लिए हुंकार भरी और अब देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुओं को ललकारते हुए कहा है कि अगर अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। जिस बांग्लादेश की रफ्तार पकड़ती अर्थव्यवस्था के लिए कभी दुनिया भर में तारीफ हुआ करती थी, उस बांग्लादेश को कट्टरपंथियों ने एक झटके में तबाह कर दिया। यहां तक कि जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तानियों से आजाद कराया, उन्हीं की मूर्ति को सरेआम तोड़ दिया गया। तो वहीं देश की सत्ता संभाल रही शेख हसीना को इन दंगाइयों की वजह से बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। जरा सोचिए, जिस बांग्लादेश में मुस्लिम प्रधानमंत्री को नहीं बख्शा गया, उस बांग्लादेश में बड़ा हिंदुओं की क्या हालत हुई होगी। उन्हें तो सरेआम मारकर सड़कों पर घसीटा गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि हिंदू बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा गया। उनके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खून खौल उठा। हिंदुओं की हालत देखकर उन्हें तो रातों की नींद नहीं आ रही। आंखों के चारों तरफ बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खौफनाक मंजर घूम रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर व्यथित हैं। आप सब लोग टेलीविजन देख रहे होंगे, आप सब लोग समाचार पढ़ रहे होंगे, और मैं अपनी बात बताऊं तो वहां से जितनी खबरें आ रही हैं, उन खबरों को देखकर मन बहुत व्यथित हो रहा है। और मैं रात को ठीक प्रकार से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार से वहाँ से चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। गाजा में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए इस देश के कुछ नेताओं के दिल में तो बहुत हमदर्दी है, लेकिन शायद बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए इन सो कॉल्ड सेकुलरों के दिल में कोई जगह नहीं। इसीलिए हिंदुओं के लिए ना तो कोई कैंडल मार्च निकाला जा रहा और ना ही कोई कह रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, और ना ही हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले नेताओं का मौन टूट रहा है। ऐसे नेताओं को लताड़ते हुए सीएम धामी ने कहा, हमारे देश में जाति और धर्म को आधार बनाकर विभाजनकारी भावनाओं को पोषित करने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक मायने रखता है, हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं। मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज जो आज बांग्लादेश के अंदर जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। पर वो भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में मारे जा रहे लोगों में से आज 90% से अधिक लोग एक ही समुदाय के हैं और वो दलित समुदाय के लोग हैं। आज क्यों उनका दिल नहीं धड़क रहा है? आखिर वो क्यों चुप है? ये प्रश्न मैं समझता हूँ हर एक के मन में आ रहा होगा। बात बात पर
देश के अंदर कोई घटना होती है, कहीं विदेश में कोई घटना होती है, तो कैंडल मार्च निकालते हैं। वो टोली भी आज कहाँ गए हैं? एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे सीएम धामी ने इस देश के हिंदुओं को भी आगाह करते हुए कहा कि अगर अब भी नहीं चेते तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। मेरा मानना है कि आज भी अगर हम नहीं चेते तो भविष्य में भारत को भी बांग्लादेश जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, और कुछ लोग इस प्रकार की स्थिति को भी चाहते हैं। अगर हमने ऐसी परिस्थिति से बचना है तो जाति पाति के बंधनों से हम सभी को मुक्त होना होगा और स्वयं को एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत करना होगा। सीएम धामी यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अगर हिंदू अब भी नहीं चेते तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। हमारे देश के ही कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक नेता का बयान है। सोचिए, जब नेताओं की जुबान ऐसे बयान देती है तो फिर नुपुर शर्मा मामले में कन्हैया का सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता वाले लोग क्या सोचते होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।